तेरी सारी की सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दूंगा, पर उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा नहीं था कि मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है? तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? तुम क्या कर चुकी हो तुम्हें खुद नहीं पता। उस लड़की के मरने पर मैंने तुम्हें कभी दुखी नहीं देखा। तुम्हारा कोई हाथ उसकी मौत में नहीं था, है ना? ये सब तुम क्या कह रहे हो? दिया को मैं अपनी बेटी की तरह मानती थी। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, ये सच है, लेकिन मैंने अपनी गलती समझ ली। उसके बाद कभी भी उसके साथ बुरा नहीं किया। था क्या? मैं तुम पर और तुम्हारे भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। पूरे परिवार ने मेरे घर पर कब्जा कर रखा है। तुम्हारा भाई कब आया, जाने का नाम ही नहीं लेता, और माता पिता को भी साथ लेकर आ गया। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। देखो, तुम मेरे माता पिता का अपमान नहीं करोगे। मुझे जो कहना है कह सकते हो, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ नहीं कहोगे। सिर्फ माता पिता नहीं, तुम्हारे दोनों भाई बहनों को भी जाने के लिए कहो। मैं उन्हें और नहीं देख सकता। ठीक है, मैं कह दूंगी कि मेरे माता पिता यहाँ से चले जाएं। बेटी के मरने के बाद से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे पागलों की तरह बोल रहे हो। क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग ठीक नहीं है? अगर सच में अच्छा चाहते हो तो अभी मेरे कमरे से निकल जाओ। तुम मेरे पति हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? यही घर मेरा आश्रय है। मैं तुम्हें कोई आश्रय नहीं दे सकता। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अभी यहाँ से जाओ। और हाँ, मेरी आंखों के सामने फिर मत आना। अरे जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन घर छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगी। हाँ बूढ़ी माँ, कैसी हो? बहुत दिन बाद मिली। हाँ, अनुज के घर जा रही हूँ। तुम्हारा हाल कैसा है? अब अनुज के घर जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। उसकी एक ही बेटी थी और उसे खोने के बाद बेचारा पागल सा हो गया है। पागल तो होना ही था। बच्ची कितनी प्यारी थी, हर समय मेरे पास आकर बातें करती थी। उसकी बहुत याद आती है। हाँ, मुझे लगता है कि उसे मार दिया गया, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक इसे समझ नहीं पा रहा। सच में उसे पानी में डुबोकर उसकी सौतेली माँ ने मार दिया। बेटा कुछ करो ताकि हत्यारा पकड़ा जाए। इसी बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। अनुज आजकल कहीं बाहर नहीं जाता, ठीक से बात नहीं करता। जब से दिया का सौतेला मामा आया, तब से इनके घर में समस्याएं बढ़ गई। अरे हम अपने दोस्त को ऐसे नुकसान नहीं होने दे सकते। हाँ, तू सही कह रहा है। हमें अनुज को बचाना होगा। एक काम कर सकते हैं, घर के आसपास कुछ लोग रख देते हैं ताकि अनुज के घर की सुरक्षा हो सके। लोग क्यों? मैं खुद तो पहरा दे सकती हूँ। अरे तुम्हारी उम्र हो गई है काकी, इतना कष्ट ले पाओगी बताओ? उम्र बढ़ गई है, लेकिन कामकाज तो अभी भी कर सकती हूँ। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है बूढ़ी माँ, अब मैं चलती हूँ। दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि माता पिता को लेकर घर छोड़ दूं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहाँ क्या करूँ? तुम्हें क्यों जाना चाहिए? तुम्हारा सुख तुम्हारे ससुराल में है। तुमने बहुत कुछ किया मेरे सुख के लिए, लेकिन सुख कभी नहीं मिला। मैंने दिया को डुबोकर मार डाला। उसके बाद से मैं कभी सुखी नहीं रही। और एक काम कर सकती हो, अपने पति को मार दो, फिर देखो सुख ही सुख होगा। ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुमने मेरी बेटी को मारा।
हमने सब कुछ सुना और तुम्हें फांसी होगी। तुमने क्यों मारा उसको, क्यों? ओहो, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी गलत काम नहीं करूंगी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, किसी को नहीं। ले जाइए। चलो चलो चलो, अब जो भी कहना पुलिस स्टेशन में चलकर कहना, फालतू की बातें मत करो। चलो। इनको पकड़ो, इनको भी ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है चलो। कितना सुंदर, माँ और बेटी साथ में खड़े हैं। इसे देखकर दिल खुश होता है। दोस्त, पेड़ काटने के बाद ये फिर से बड़ा हो गया। छोटा पेड़ भी मेरी बेटी के नाम पे लगाया है। देखना कितना अच्छा है। ऐसा लगता है कि माँ अपनी बेटी को छाया दे रही है। बिल्कुल सही कहा। अब धीरे धीरे तुम सामान्य होने लगे हो। अगर सामान्य नहीं हो पाओगे तो बच नहीं पाओगे। अरे, अब मेरे जीने की इच्छा नहीं है। माँ और बेटी के साथ जा पाता तो अच्छा होता। अरे दोस्त, तो मेरे साथ चलो, कुछ दिन मेरे पास रहो, अच्छा लगेगा। अच्छा, पता है, पास में एक और मिर्ची का पेड़ लगाऊंगा, तब परिवार पूरा लगेगा। हैं? क्या कह रहे हो? अरे अब मेरे साथ चलो, यहाँ अकेले मत रहो। नई जिंदगी के सपने देखो, हंसो। क्या सपने देखूं, क्या हंसूं, मन नहीं करता। सब खत्म हो गया। अब तो बस मरने का इंतजार है। ए भाई, मैं तेरा सबसे करीबी दोस्त हूँ। तेरे लिए अच्छा चाहता हूँ, फालतू की बातें मत कर। तुझे कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। बड़ा आया। वो तो मैं जानता हूँ। तो बस नई जिंदगी के सपने लेकर मेरे साथ चल ना, इतना क्या सोचता है? चल ठीक है दोस्त, तेरे लिए तेरे साथ जाऊंगा। चल। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।